राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी कि कैसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में काम को हमारा सबसे बड़ा शत्रु बताया है। कि ये बात मैंने बहुत देरी से समझी। इसके पहले इस सांसारिक दुनिया में प्लेजर को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बताया गया। खासकर महिलाओं के लिए तो प्लेजर को कुछ और ही बना दिया गया कि आप बस प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड से चलो और प्लेजर ही सब कुछ है। परंतु अब जब समझ आता है कि वास्तव में ये सब एक फेक प्रोपेगेंडा था, ये प्रोपेगेंडा फैलाया ही उन लोगों की तरफ से गया है जो अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को पूरे भ्रष्ट तरीके से जीते हैं, एक निम्न मानसिकता और भोगी बनके अपने इस जीवन को व्यतीत करते हैं। वही लोग ये बात फैलाते हैं कि प्लेजर बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लेजर आपको सेटिस्फाई करता है और इस तरह से आप अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा अच्छे रख सकते हो अगर आप अच्छे प्लेजर में रहो। परंतु ये पूरी ही तरह से एक घटिया मानसिकता और निम्न चेतना के स्तर का विचार है। ये सोचना कि काम कभी हमें तृप्त कर देगा, काम से हम संतुष्ट हो जाएंगे या अपनी काम वासना पूरी करके हमें कुछ अद्भुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। वास्तव में काम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे ज़रूरी बात जो मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्ययन करने पर सीखी वो ये कि जैसे ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों से नहीं रहना है कि हमने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया तो हो गया हमारा ब्रह्मचर्य। मन से आपको ब्रह्मचर्य रहना है। इंद्रियों का संयम तो हर कोई कर लेता है। कोई शराबी व्यक्ति है, कोई उसके साथ संबंध बनाना नहीं चाहता, तो क्या वो ब्रह्मचारी हो गया? इसी तरह से कोई पागल है, कोई बीमार है, उन लोगों ने शायद कभी संयोग में नहीं आए होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्मचारी हो गए। ब्रह्मचारी का मतलब ही यही है कि आपको अपने मन पर संयम लगाना है। इस पर भगवान एक श्लोक में कहते हैं कि जो इंद्रियों से काम नहीं करता परंतु मन से विषयों का चिंतन करता है वो ज़्यादा बड़ा भोगी है। यानी हमने अपनी जो काल्पनिक दुनिया जिसे लाला लैंड कहते हैं उसमें जो कल्पनाएं करते हैं वास्तव में वही सबसे नष्ट है, वास्तव में वही सबसे भ्रष्ट सोच है। कहने का मतलब है कि आप पहली चीज़ तो ये कि असल ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होती ही नहीं है जितनी फिल्मों में और रील्स में आपको देखने को मिलती है। फिल्मों को और रील्स को देख के आप अपनी काल्पनिक दुनिया खड़ी कर लेते हो कि इस तरह से ऐसे चीज़ें होंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, परंतु वास्तव में वो चीज़ें कभी होती ही नहीं हैं। होती भी हैं तो वो सुख और आनंद आपको दे ही नहीं सकती जो उसमें दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि हमारा सबसे बड़ा जो हमारे मन को हरण कर लेता है, भगवान से दूर कर देता है, हमारे मन को भ्रष्ट कर देता है, हमारी चेतना को निम्न कर देता है, वो यही विचार है कि हम किसी से संबंध बनाएंगे या काम से हम सुखी हो जाएंगे। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात जो समझने के लिए है वो यही कि इंद्रियों को तो हमें संयमित रखना ही है, परंतु उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम
उन चीज़ों का विचार ही ना करें, उन चीज़ों के बारे में सोचे ही ना। आपको काम से घृणा हो जानी चाहिए, उसमें आपको सुख बुद्धि नहीं रखनी है। इस पर हमारे महाराज जी कहते हैं कि जो भोग भोग रहा है उससे भी ज्यादा भ्रष्ट वो व्यक्ति है जो उस भोग में सुख बुद्धि रखे है, क्योंकि जो भोग भोग रहा है वो हो सकता है कि उस भोग को छोड़ दे या उसे घृणा हो जाए, परंतु जो मन में उस भोग में सुख देख रहा है वो व्यक्ति भले ही उसे कभी ना भोगे, परंतु चूंकि वो उसमें सुख देख रहा है इसीलिए वो उस भोग के चिंतन से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। और जहाँ हमारा मन होता है, जैसा हमारा मन सोचता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। यानी आप ये सोचो कि हम अपने मन को भोगों में रखेंगे और बाहर इंद्रियों से ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे और फिर भी सफल हो जाएंगे। ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। इसीलिए कहते हैं कि आप बाहर से इंद्रियों को संयमित रखने का ढोंग पाखंड करें और मन में भोगों का ही चिंतन करें। इससे अच्छा है कि आप मन से भोगों का चिंतन हटाइए, बाहर की इंद्रियां स्वतः ही आपके वश में हो जाएंगी। जैसा मैंने कहा कि अगर आपके मन में किसी भोग के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए, फिर आप बाहर की इंद्रियों से उसे कैसे भोग पाओगे? गंदी बातें, गंदी चीजें देखना अगर आपको एकदम नीच, तुच्छ और जानवरों वाले काम लगे, फिर आप वो काम कैसे कर सकोगे? परंतु वहीं अगर आपके मन में इन भोगों के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं हुई है, तो बाहर से आप ज्यादा समय तक अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं रख पाओगे, यानी कहीं ना कहीं फिसल ही जाओगे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बदलाव मेरे जीवन में आया जब मैंने ये समझा, ये जाना कि काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जैसा हमारे गुरुजन कहते हैं कि कोई कामी आदमी काम का चोला पहन के आपके पास नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल ही ऐसा दिखाएगा जैसे उससे बड़ा संत महात्मा और कोई है ही नहीं। वो आपके साथ जो आध्यात्मिक बातें करेगा वो तो आपने बड़े बड़े संतों से नहीं सुनी होगी। कहने का मतलब है कि काम प्रत्यक्ष रूप से कभी आपके सामने नहीं आएगा, वो प्रेम का चोला पहनेगा, वो आपके साथ वास्तविक संबंध की बातें करेगा, वो आपके साथी के रूप में आपके साथ हमेशा रहने का ढोंग करेगा। यानी इस संसार में आप जिस भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाओगे, कहीं ना कहीं वो या उसके अंदर ये काम हम सभी के अंदर है। हमें बस इसे समझना है, अपने अंदर भी और बाहर के लोगों में भी। ये हमारा इतना बड़ा शत्रु इसीलिए है क्योंकि ये हमें भ्रम में डाल देता है, हम समझ ही नहीं पाते। परंतु जब आप एकदम सजग तरीके से हर जगह इसे देखने लगें, तब आप इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस भी विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कभी इस झूठे भ्रम में मत रहिए कि ये प्रेम है, ये आकर्षण है, ये फलाना है। ये सब कुछ नहीं है, ये केवल काम है। इस तरह से जब आप इस छुपे हुए शत्रु को हर जगह देखने लगेंगे, तभी आप इस पे जीत हासिल कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि ये झूठी दुनिया चाहती ही है कि हम अपनी एक सुहावनी काल्पनिक दुनिया बनाकर रहें,
जिसमें सब अच्छा अच्छा है, वास्तविकता उससे पूरी तरह भिन्न होती है। वास्तविक बात यही है कि काम आपको कभी सुखी कर ही नहीं सकता। आपको जो क्षण मात्र के लिए बेहोशी चाहिए ना, वही बेहोशी लोग काम, नशा या अन्य भोगों में ढूंढते हैं, परंतु वास्तव में यही आपको भ्रष्ट बनाती है, आपके जीवन को पतन की ओर ले जाती है, क्योंकि उस क्षणिक सुख के लिए आप बहुत कुछ दांव पे लगा देते हो। मिलता आपको वैसे भी कुछ नहीं है। इससे बेहतर है ये बात समझो, अपनी एक हसीन काल्पनिक दुनिया जो हमने अपने मन में गढ़ के रखी है, धीरे धीरे उसे समापन की ओर ले जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। होता भी है तो वो उतना हसीन लगता नहीं है, हसीन होता भी है तो अंततः वो दुख ही देने वाला है। आप कुछ समय के लिए एक काल्पनिक दुनिया में खुश रह सकते हो, फिर वास्तविकता में आओगे, फिर दुखी हो जाओगे। इस तरह ये क्रम चलता ही रहेगा। आपको उस थोड़े से सुख से ऐसी आसक्ति हो जाती है कि आप उस थोड़े से सुख के लिए कितना भी दुख झेलने के लिए तैयार हो जाते हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में पूरा दुख ही दुख है। आपको लगता है कि इस पूरे दुख की भरी दुनिया में अगर थोड़ा सा सुख यहाँ से मिल रहा है तो यहीं से ले लेते हैं, बाद में तो दुख झेलना ही है। इससे बेहतर है आप कोई ऐसा तरीका ढूंढो जो आपको वास्तविक दुनिया में ही सुख की अनुभूति करा सके, क्षणिक के लिए नहीं, हमेशा के लिए। इस पर हमारे सभी संत कहते हैं कि आप इन निम्न भोगों में इसीलिए फंसते हो क्योंकि आपके पास उच्च चेतना नहीं है, परम दिव्य चेतना की तरफ जाने का आपने सोचा नहीं है, इसीलिए आप निम्न भोगों में फंस रहे हो। आप यही सुख ढूंढ रहे हो। वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद चाहिए तो भगवान की तरफ आइए। वो सुख सिंधु हैं, वहाँ पर ही आपको वास्तविक सुख मिलेगा। आप सचमुच वास्तव में, सिर्फ कल्पना मात्र में नहीं, वास्तव में आनंद और सुख की अनुभूति करोगे। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कैसे भगवान ने कहा है कि काम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और जो बाहर से इंद्रियों से भोग कर रहा है वो तो फिर भी ठीक है, परंतु जो बाहर इंद्रियों से भोग नहीं कर रहा पर उसका मन उसमें उन्हीं भोगों के चिंतन में लगा हुआ है, वो तो उससे भी बड़ा मूर्ख है। इसीलिए हमें अपने मन को संयमित रखना है, ये मान के चलना है कि काम सबसे बड़ा शत्रु है। काम हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हमारे मन का हरण कर लेता है, हमें भगवान से दूर कर देता है। और काम जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों का चिंतन करोगे, आपका मन इतना चंचल हो जाएगा कि एक समय पे आप सही गलत में अंतर नहीं कर पाओगे। इसीलिए अभी से समझ जाओ और इस छुपे हुए शत्रु को ढूंढ के ज्ञान की तलवार से उसे काट डालो। श्रीमद् भगवद गीता जी से और क्या ज़रूरी बातें मैंने सीखी उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।